हेलो। अस्सलाम वालेकुम जनाब डॉक्टर साहब। अस्सलाम वालेकुम। जफर भाई मैं तो माजरत। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है, थोड़ा हौसला रखें, मैं पूरी कॉल सुनाता हूँ जी बिल्कुल। और वो स्टोरी ये है कि डॉक्टर आमिर लियाकत साहब ने मुझसे माजरत की है, मुझसे माफ़ी मांगी है। और मैं समझता हूँ मैं सबसे पहले ये कह दूँ कि डॉक्टर साहब ये आपका बड़ापन है, क्योंकि जब एक गलती इंसान ख़ता का पुतला है, उससे गलती हो जाती है। और अगर इंसान उस गलती को महसूस करके गलती का सबसे बड़ा इज़ाला ये है कि उस पर माज़रत कर ले, तो मेरा ख़्याल है इससे इंसान का जो कद है वो और बड़ा हो जाता है। लेकिन उसके साथ एक शर्त ये भी है कि फिर उस पर इस्तकामत भी, उस पर मुस्तहकम भी रहे, उस पर इस्तिकामत भी रखे, और वो जो है ना अपनी बात पर कायम रहे। और अगर वो बार बार इसी तरह से करे या मेरे साथ ना भी करे, किसी और के साथ उस तरह से करे, तो आई थिंक कि वो फिर जो है ना उससे वो यूँ लगता है कि ये बंदा को मजाक कर रहा है, ये सीरियस नहीं है। खैर, आपने बड़ेपन का मुजाहरा किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। अब मैं उसका ज़रा बैकग्राउंड बताता हूँ और मैं आपको सारा कुछ सुनाता भी हूँ डॉक्टर साहब ने मुझे क्या कहा है। बैकग्राउंड उसका ये है, मेरी अल्हम्दुलिल्लाह आप ये सुनेंगे, कॉल में भी सुनेंगे, डॉक्टर साहब ख़ुद भी कह रहे हैं मेरे डॉक्टर साहब से अच्छे ताल्लुकात हैं, ताल्लुकात थे, और को पर्सनल कुछ भी नहीं, क्योंकि हमारा क्या मसला है, कोई इसका एक दूसरे को कौन सा को नुकसान दिया है। जैसे एक उसूली इश्यूज़ पर कुछ इख्तलाफ होता है। तो डॉक्टर साहब ने पिछले दिनों मैंने एक ट्वीट की, और वो अब आपको पता है वो ट्वीट मैं दोहराना नहीं चाहता। मैंने डॉक्टर साहब को उनका अपना कोई कॉल याद दिलाया, तो खैर डॉक्टर साहब को शायद गुस्सा आ गया, डॉक्टर साहब ने माइंड किया। तो फिर उसके बाद जनाब उन्होंने मुझे कॉल की, और उस वक़्त चूँकि मैं ट्रैवल कर रहा था, और मैं जनाब फिर जो है ना मैं कॉल अटेंड की, और वैसे भी अननोन नंबर था, तो वो फिर जैसे मैंने कॉल अटेंड की, को बाहर का नंबर था, तो मैंने कॉल अटेंड की, तो डॉक्टर साहब ने बेतहाशा जो है ना बग़ैर फुल स्टॉप मुझे बेनुक्त सुनानी शुरू कर दी, और बिल्कुल जो है ना अच्छा उसको, खैर मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहता, क्योंकि एक बात जब कोई अच्छी शुरुआत हो तो उसको बंदा ना इस तरह का कोई मज़ीद तफसील दे के तो उसको वो ख़राब ना करे। खैर वो मुझे दुख हुआ काफ़ी कि मैंने कहा कि ये तो खैर एक इश्यूज़ पे, या अगर एक पॉलिटिकल चीज़ या एक सहाफ़त की या एक सियासत की या उस तरीके से, तो डॉक्टर साहब ने बहुत ही पर्सनल ले लिया और बहुत ही बिलो द बेल्ट बातें की। तो खैर मैंने ट्वीट भी किया, और ट्वीट के साथ साथ फिर मैंने वीलॉग भी किया। उस वीलॉग के जवाब में कुछ मालशिया पालशिया लोगों ने ये भी कहा कि जी आप तो गलत बयानी कर रहे हैं, आप तो बिल्कुल जो है ना मतलब वो ऐसी कोई बात नहीं है, आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए कर रहे हैं। और ये है, आज ये आप टाइमिंग देख लें, नंबर वही था, डॉक्टर साहब की जो तस्वीर लगी थी, मेरी वो पिछली वीडियो भी आप देख लीजिएगा, यहीं पे पड़ी है। और डॉक्टर साहब की वो जो है ना जो तस्वीर लगी थी, वो तस्वीर चेंज थी, नंबर सेम था। और जनाब मुझे उस नंबर से कॉल आई, वो मैं कॉल तो मैं नहीं देख सका, ग़ालिबन मैं मसरूफ़ था। तो फिर उसमें जो है ना उसके बाद मैंने देखा कि उसी नंबर से मुझे जो है ना व्हाट्सएप पे मुझे मैसेजेस आए, और ये आपके सामने मैं आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं कि मैंने वो मैसेजेस जो है ना वो पहले कहा कि मैं अस्सलाम वालेकुम कहा और सलाम कहा, और फिर कहा अपना तारुफ़ कराया कि आमिर लियाकत, और फिर उसके बाद कहा कि पुरानी बातों पर और पुरानी गलतियों पर माजरत, और आपने बहुत ज़बरदस्त वीलॉग किया। तो बहरहाल, और मैंने अच्छा मैंने फिर लिखा वालेकुम सलाम कह के, मैंने कहा जी वालेकुम सलाम जनाब जज़ाकल्लाह, और ये आपके सामने है। और फिर उसके बाद जनाब उन्होंने फिर जो है ना मतलब वो मैंने कहा कि नो इशू जनाब, कोई मसला नहीं है, खैर कोई बात नहीं, बस ऐसे हो जाता है। अच्छा, फिर उसके बाद मेरा एक शक गुजरा, मैंने कहा कि पता नहीं वाकई डॉक्टर आमिर लियाकत साहब हैं, या आजकल तो टेक्नोलॉजी इस तरह की हो गई है ना कि कोई पता नहीं चलता कि कौन सा नंबर कहाँ से चल रहा है, कैसे कैसे। हम तो बड़े सादा से मलंग से फ़कीर से लोग हैं, हमें तो कोई इस तरह कोई वो नहीं होता। पीछे मुझे पिछली दफ़ा भी कुछ लोगों ने, दोस्तों ने ये कहा कि सर वो बात ये है कि वो बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो पता नहीं क्या वो कहाँ से कहाँ वाला नंबर लग जाता है, तो इस तरीके से। खैर, तो मैंने वो फिर जो है ना जब डॉक्टर साहब की वो मिस कॉल आई हुई थी, तो मैंने उसी नंबर पे कॉल कर ली, और वो फिर कॉल रिकॉर्ड कर ली, और फिर उसके बाद जो है ना वहाँ से
जनाब उसको आपके सामने मैं लगा रहा हूं, और ये आप पूरी कॉल फिर आप सुन भी लीजिए, अपने कानों से सुन लीजिए, देख भी लीजिए, और फिर उससे ऑनवर्ड मैं फिर मज़ीद बात करता हूं। ये आप पहले ज़रा सुन लें ना, ख़ुद सुन लें, फिर उसके बाद जो है ना मैं आपसे बात करता हूं। हेलो अस्सलाम वालेकुम जनाब, डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। यार जफर भाई मैं तो माजरत बहुत बहुत भाई मैं माजरत चाहता हूँ बहुत आपसे। डॉक्टर साहब मुझे बता, आप पढ़ रही माफ कर देंगे डॉक्टर साहब मैं बिल्कुल आपका जबरदस्त किस्म का नहीं, आप मैंने आपका भी सुना, आप भाई भाई आप कमाल कर दी। आप भाई हैं मेरे, आप भाई हैं, बस आपने ये कह दिया तो आपने बड़ी मेहरबानी। नहीं सैयद ज़ादे हैं आप, मतलब कि सैयदों से तो माफी मांग लेनी चाहिए कोई बात नहीं, लेकिन आपने कमाल का भाई ये अभी आपने वीलॉग में भी सुन रहा था, कमाल कर दिया भाई आप, माशाल्लाह। कौन सा वाला वीलॉग आपने सुना? आपने कौन सा वीलॉग? जिसमें मेरा जिक्र आपने किया, अच्छा मेरा जिक्र आपने किया। अच्छा, बहुत नवाजिश। नहीं, जज़ाकल्लाह। जिसमें मेरा बताया कि वो आमिर साहब ने कहा है कि आप हमारे नहीं लाए गए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत शुक्रिया, बहुत नवाज। आपको पता है मैंने पढ़ा ये सही जुमला कहा था जी बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है सर, बिल्कुल ऐसे ही है सर। ये आप मुझे पता नहीं तलखरामी क्यों हमारा आपके इतने अच्छे ताल्लुकात पता नहीं, लेकिन मुझे माफ कीजिएगा, ताकि आपका दिल, आप बड़े भी हैं और ये कि दिल भी साफ कीजिएगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, आप भाई हैं, आप भाई हैं बिल्कुल, और मिलते भी हैं सर, मिलते भी हैं इंशाअल्लाह। जी बहुत नवाजिश, बहुत नवाजिश, जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह। तो जनाब ये आपने ख़ुद डॉक्टर साहब की मुकम्मल गुफ्तगू सुन ली। अब कम से कम आपको जो है ना आ गया होगा एतमाद एतबार कि कोई हमें अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कोई मसला नहीं है, और कोई खाम खा की रेटिंग बढ़ाने की, और मैं इस तरह का इंसान नहीं हूँ कि जी को खाम खा की रेटिंग बढ़ा। आपकी पहले ही बड़ी मोहब्बतें हैं, शायद हो सकता है हम इतने इस काबिल ही ना हों कि जितना खुदावंद करीम ने करम फरमाया, और जितनी आपकी मोहब्बतें हैं, आपकी दुआएं हैं, और जितना जो है ना आपको आपने पजीराई दी, तो इस तरह की कोई बात नहीं होती गलत बयानी करके। मैं ये सिर्फ़ और डॉक्टर साहब आपसे ख़ुसूसी मेरी तरफ़ से भी माज़रत, उसकी वजह यह है कि ये कॉल रिकॉर्ड करने का इस वजह से नहीं कि कोई आपकी माफ़ी को जो है ना आम करना था, सिर्फ इस वजह से कि वो रिकॉर्ड पे रहे, और बहुत सारे लोग होते हैं, हमारे दोस्त होते हैं, और कुछ बालशिया पालशिया भी, और वो एतमाद नहीं करते, वो कहते हैं कि जनाब ये आप जो है ना इस तरीके के बहुत सारा ये एक यूँ समझ लें कि पॉपुलैरिटी एक स्टंट होता है, एक जो है ना इस तरीके की जो है ना आप रेपुटेशन बनाने के लिए, आप अपनी व्यूअरशिप बढ़ाने के लिए, आप इस तरीके से जो है ना आप अपनी रेटिंग बढ़ाने के लिए करते हैं। तो सरकार, हम रेटिंग नहीं बढ़ाने के लिए करते, आप कम से कम कोई एतमाद करके, मैं सबका नहीं कह रहा, चंद जो अनासर इस तरह के हैं उनकी अपनी शायद जहनीत इस तरह की होगी। तो हमारा मकसद ये होता है, आप मेरे यूट्यूब पे कमेंट्स में जाएं तो बहुत सारे लोग हैं जो वो बड़े बमांगे दोल अंदाज में लिखते हैं, जनाब इमरान खान साहब जिंदाबाद। मैं कहता हूँ जी बिल्कुल, वो मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, आप लिख लें। मैं सिर्फ उस बंदे को ब्लॉक करता हूँ कि जो बंदा कोई भी हो, जो मेल फीमेल कोई भी है, जो बड़ा बच्चा छोटा बुज़ुर्ग जो भी है, जो गालियाँ देता है, जो इस तरह से अब्यूसिव लैंग्वेज इस्तेमाल करता है, उसको ब्लॉक करता हूँ। जो बिल्कुल बग़ैर किसी तहकीक के, और बग़ैर किसी तफ्तीश के, और बग़ैर किसी सबूत के आपको लिफाफा कह देता है, और बग़ैर किसी सबूत के आप पर इल्ज़ाम तराशी करता है, तो वो उसको मैं डेफिनेटली ब्लॉक करता हूँ, और उसका हक भी बनता है कि उसको बग़ैर किसी सबूत के, और बग़ैर किसी सबूत के आप किसी का चमचा कह दें, और किसी को लिफाफा कह दें, और किसी को जो है ना, मतलब भाई लिफाफा मेरे पास कोई सबूत नहीं है कि किसने लिफाफे लिए हुए हैं, लेकिन जो लिए हुए हैं तो वो नज़र आ जाते हैं। मैं तो वो सीधी सी बात है, बड़ा फ़कीर सा बंदा हूँ, किराए के घरों में रहता हूँ, कभी एक में तो कभी दूसरे में, तो हमें बड़ा एक बस वो सफ़ेद पोशी वाली बात है, और अल्लाह ताला अपना भरम बरकरार रखे, तो हमें कोई इस तरह का कोई मसला नहीं होता। लेकिन बात यह है कि जहाँ पर एक डॉक्टर साहब ने, और भी जो है ना, डॉक्टर साहब ने ये जो बात की कि हम आए नहीं और लाए गए,
तो बड़े ज़बरदस्त और एहतमाम से लाए गए। ये डॉक्टर साहब का लफ्ज़ जो एहतमाम था ना, वो भी बड़ा जो है ना, एक मैं समझता हूँ कि बड़ा समझ लें कि उसकी बहुत वजाहत हो सकती है। और साथ ये भी कहा कि वही लाते हैं जो लाने वाले होते हैं, जो हमेशा लाते हैं वो इसी तरह से। और उसके बाद मैंने सुना कि भाई डॉक्टर साहब ने किसी और प्रोग्राम में भी जाके कहा कि मेरा मकसद ये नहीं था, वो एहतमाम से मुराद मेरी ये थी। लेकिन अब इस वीडियो, इस कॉल में भी जो मैं आपने सुनी, इसमें भी डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि मैंने कैसा ज़बरदस्त जुमला कहा। मैंने वो, आपने देख लिया ना, अपने जुमले को और अपनी उस बात को उन्होंने दोबारा एंडोर्स किया और कहा कि जी बिल्कुल, तो इसका मतलब ये है कि वो वही कह रहे हैं कि जी लाए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि अगर किसी बंदे ने कोई वहाँ पर भी सच बोल दिया है तो इसको भी क्रेडिट देना चाहिए, क्योंकि इंसान, मैंने कहा ना कि खता का पुत्र, सारी बातें मेरी ठीक नहीं हो सकती और सारी दुनिया की खूबियाँ मुझ में नहीं हो सकती, और ये भी नहीं है कि सारी दुनिया की खामियां मुझ में हो जाएं, और ये भी नहीं है कि मैं जिस पर तनकीद करता हूं या जिससे इख्तलाफ करता हूं तो दुनिया की सारी खामियां उसमें जमा हो जाएं और सारी खूबियां उसमें जमा हो जाएं। नहीं, हम खूबियों और खामियों का मुरक्का होते हैं और हम जो है ना उसका एक हम दोनों होती हैं खूबियां और खामियां। तो बात यह है कि अगर कहीं उधर भी सच बोल दिया तो वो भी अप्रिशिएट करना चाहिए। उस सच ने बहुत सारों को कहीं का नहीं छोड़ा। ये डॉक्टर साहब ने जो सच बोला है कि हम आए नहीं लाए गए, बस ये मैं समझता हूँ कि ये एक जुमला पूरा मजमून है। इस जुमले ने पूरा 1947 से लेकर आज तक कोई 73-74 साल की जो हिस्ट्री है उसको अपने अंदर परो के रख दिया है कि हम आए नहीं, हम लाए गए हैं। तो दुनिया ने भी देखा, माफ़ कीजिएगा, कि किस तरीके से पार्लियामेंटेरियंस को कौन किस तरीके से जैसे हाँक के लाया जाता है उसी तरीके से लाते हैं। तो डॉक्टर साहब, वंस अगेन आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। आपने एहसास किया, अल्लाह ताला आपको खुश रखे। मेरे दिल में कोई मैल नहीं है और मैं ये भी नहीं कहूँगा कि जी मैंने माफ़ कर दिया। कौन होता हूँ माफ़ करने वाला? मैं बड़ा एक सिंपल सा, सादा, मलंग सा, फ़कीर सा बंदा हूँ। तो अल्लाह ताला आपको माफ़ करे और हमें भी, सब पर, हम पर, आप पर, सब पर, मुल्क व कौम पर रहम व करम फरमाए। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।